साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में राम भक्ति काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो साथियों, सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा, जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, वैष्णव संप्रदाय। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों की उपासना करता है, उनको अपना आराध्य मानता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, बरवै रामायण के नामकरण का आधार है? बरवै छंद, रहीम का सुझाव, अज्ञात छंद, तुलसी का बिरवा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, बरवै छंद। बरवै रामायण के नामकरण का आधार बरवै छंद है। बरवै साथियों अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बरवै को अवधि का निजी छंद कहा जाता है। ठीक है, बरवै रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। ये एक मुक्तक काव्य है, इसमें भी 7 कांड हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, रामलला नहछू की रचना शैली है? अवधि लोकगीतों की, 56 छंद विशिष्ट, सवैया प्रधान, सतसई व्रत। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, अवधि लोकगीतों की। रामलला नहछू की रचना शैली अवधि लोकगीतों की शैली है। रामलला नहछू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की पहली रचना मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 साथियों। प्रश्न संख्या 4 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा। विनय पत्रिका के बारे में असत्य कथन है। इसमें कुल 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रजभाषा में है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीत काव्य में होती है। तो इसमें जो असत्य कथन है साथियों, वह है प्रथम कथन। इसमें 270 पद हैं, यह असत्य है। क्योंकि विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। विनय पत्रिका के पद बहुत बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। विनय पत्रिका में चूँकि तुलसीदास जी की यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो इससे प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? 279 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों, तुलसी ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, बालकांड। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, कवितावली। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, गीतावली।
ठीक है। तुलसीदास ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। गीतावली गीत काव्य है और ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 साथियों। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न। आरती कीजिए हनुमान लला की, इस आरती के रचयिता कौन है? नाभादास, तुलसीदास, रामानंद, रामानुज। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचनाकार रामानंद हैं। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, रूप मंजरी अग्रदास की रचना नहीं है, बाकी तीनों अग्रदास की रचना है। रूप मंजरी नंददास की रचना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। केशव कही न जाई क्या कहिए, पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास, रहीम, केशव, भारतेंदु जी। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, तुलसीदास। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। ये पंक्तियाँ जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है केशवदास की कौन सी रचना वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रामचंद्रिका। जैसा आप जानते हैं केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की गई थी। रामचंद्रिका के सर्गों को प्रकाश कहा जाता है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। यह रामचरित्र पर आधारित ग्रंथ है। ठीक, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है साथियों अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय किसको है? तो जायसी को, कुतुबन को, तुलसीदास को, अमीर खुसरो को। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, तुलसीदास को। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय तुलसीदास जी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 बहुत अच्छा प्रश्न। अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? भरत, सबरी, सुग्रीव, हनुमान। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, भरत। रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में राम भक्त कवि हैं कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्रीभट्ट। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, नाभादास। विकल्प संख्या 2, नाभादास। नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रामदास जी ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 साथियों। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है तुलसीदास जी की कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2, 4, 3, 1। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, 4 कृतियों में। तुलसीदास की 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। किसमें किसमें है? रामचरितमानस में उत्तरकांड है, गीतावली में उत्तरकांड है, बरवय रामायण में उत्तरकांड है
और कवितावली में उत्तरकांड है। इन 4 ग्रंथों में उत्तरकांड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 साथियों, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हायर एजुकेशन UPHESC जो कमीशन है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। इसमें देखिए उत्तरकांड के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इसमें कवि ने युगीन समस्याओं का सर्वग्राही एवं उचित समाधान दिया है। तो इसमें असत्य कथन है साथियों, विकल्प संख्या 4। इसमें कवि ने युगीन समस्याओं का सर्वग्राही एवं उचित समाधान नहीं दिया है। ठीक है ना, तो सही उत्तर इसमें क्या है, इसमें असत्य कथन यह विकल्प संख्या 4 है। इसमें युगीन समस्याओं का सर्वग्राही उचित समाधान दिया गया है, ये कथन असत्य है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 साथियों, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा, प्रश्न, हनुमान बाहु। तो इसका सही उत्तर क्या है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, विनय पत्रिका। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं। सीतायन काव्य के रचयिता कौन हैं? नाभादास, पोलंग की राममूर्ति, जानकी रसिक शरण और रामप्रिया शरण। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों, सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण हैं। सीतायन का रचना काल जो है वो 1703 ईस्वी है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों, विकल्प संख्या 4, रामप्रिया शरण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन ध्यान से देख लीजिए क्योंकि सरल प्रश्न प्रायः गलत करना हम लोगों की आदत होती है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा साथियों गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति किस कवि की है? प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों, इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, रहीम। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुती होय, ये पंक्ति रहीमदास की है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी है, नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से इसको। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय, ये रहीमदास जी की पंक्ति है। आप जानते होंगे इसको कि रहीमदास जी और तुलसीदास जी आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी एक व्यक्ति की सहायता के लिए रहीमदास के पास एक पत्र लेकर उसको भेजे थे, जिसमें लिखे थे सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, और जिसके उत्तर में रहीमदास जी ने लिख दिया था कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, अच्छा प्रश्न। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, तुलसीदास। तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, इनके रामचरितमानस में आप देखेंगे तो रूपकों के रूपक अलंकार के असंख्य उदाहरण भरे पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, आत्माराम।
गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके दीक्षा गुरु स्वामी नरहरियानंद थे और इनके शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का वर्णन किया है? आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्त्रगीति, रामार्चन पद्धति। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4 रामार्चन पद्धति। रामानंद जी ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 तुलसीदास। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, अरण्यकांड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 उत्तरकांड। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न साथियों। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य संवाद, राम सीता संवाद, काक भुषुंडी संवाद। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 राम सीता संवाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आपने आज के प्रैक्टिस सेट में राम भक्ति काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तैयारी करते रहिए, सफलता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।